चंदनपुर गांव के किनारे एक बहुत ही सुंदर लेकिन डरावना झरना था, जिसे लोग नीला झरना कहते थे। उस झरने का पानी इतना नीला था कि जैसे किसी ने उसमें जहर घोल दिया हो। गांव में ये मशहूर था कि जो भी सूरज ढलने के बाद वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। हो गया आज का काम। अच्छा काकी, एक बात बताओ, आज फिर बादलों ने उस नीले झरने को घेर लिया है और कुछ लोग कहते हैं कि वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। क्या वाकई वहां कोई रहता है या ये सब बस डराने वाली बातें हैं? अरे मेरा मतलब, क्या ये सच है? बेटा माधव, उस तरफ अपनी नजर भी मत डालना। वो नीला पानी कोई साधारण पानी नहीं है। वो उन आंसुओं का सैलाब है जो बरसों पहले एक बेगुनाह दुल्हन ने बहाए थे। वो झरना कैद खाना है माधव, एक ऐसी दुल्हन का जिसे उसकी शादी की रात ही छल से मार दिया गया था। अरे छोड़ो भी काकी, आप तो बस मुझे पुरानी कहानियों से डराना जानती हो। अच्छा काकी, सुना है उस झरने के नीचे पुराने जमाने के गहने और सोने की मुद्राएं दबी है। अगर मैं वहां चला गया तो मेरी गरीबी एक दिन में ही दूर हो जाएगी। हाँ। चुप कर भीमा, लालच इंसान की बुद्धि हर लेता है। उस झरने की दुल्हन, जिसे लोग नीली दुल्हन कहते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो तांत्रिक अघोर वहां पहरा देता है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। वहां जाने वाला रास्ता मौत के मुंह में जाता है। माधव के मन में बाकी की बातें घर कर गई। एक शाम जब वो लकड़ी काट कर लौट रहा था, उसे झरने की ओर से एक मधुर लेकिन बेहद दर्दनाक संगीत सुनाई दिया, जैसे कोई सुहागन अपनी विदाई का गीत गा रही हो। माधव ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचा चला गया। अरे ये आवाज तो किसी इंसान की नहीं लगती। कितनी तड़प है इस संगीत में। क्या सच में वहां कोई कैद है? मुझे देखना ही होगा। रुक जा मूर्ख मानव, अपनी सीमा मत लांघ। ये पवित्र और श्रापित भूमि है। इस झरने की बूंदें अगर तेरे शरीर को छू गई तो तू पत्थर बन जाएगा। लौट जा, इससे पहले कि मेरी शक्तियां तुझे भस्म कर दे। लौट जा, जा। बाबा, मैं किसी बुरी नियत से नहीं आया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इस झरने के पीछे आखिर है कौन जो इस वक्त रो रहा है। क्या आप उस दुल्हन के पहरेदार हैं या उसके गुनहगार? मैं तो बस उस वादे का गुलाम हूँ जो ठाकुर गजेंद्र सिंह के पूर्वजों ने मेरे गुरु से किया था। जब तक इस झरने का पानी नीला है, वो दुल्हन यहीं कैद रहेगी और जो भी उसे आजाद करने की कोशिश करेगा उसकी बलि इसी झरने में दे दी जाएगी। माधव गांव वापस आया और सीधा ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली की ओर गया। ठाकुर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका रसूख आज भी कायम था। ठाकुर साहब, आज मैंने नीले झरने पर तांत्रिक अघोरी को देखा। वो किसी पुरानी बलि और आपके पूर्वजों की बात कर रहा था। आखिर क्या रिश्ता है आपका उस झरने से? क्यों एक दुल्हन वहां आज भी कैद है? अरे ओ दो कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? वो गांव का मामला नहीं है, वो हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। जा यहाँ से, वरना तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी पुश्ते भी याद रखेगी। नहीं जी, अब और कितना सच छुपाएंगे? हमारी औलादें इसी पाप की वजह से एक एक करके चली गई। बेटा सुनो, वो दुल्हन कोई और नहीं, पारो थी। वो इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी जिससे ठाकुर का छोटा भाई प्यार करता था, लेकिन जायदाद और रंजिश की वजह से उस दुल्हन के लिबास में ही उसे झरने में ढकेल दिया गया। चुप रहो सावित्री,
तुम क्या जानो कि खानदान की आन बान शान क्या होती है। अगली रात माधव छुपकर झरने के पास पहुंच गया। तांत्रिक कहीं दूर साधना में लीन था। जैसे ही माधव ने झरने के पानी को छुआ, पानी 2 हिस्सों में बंट गया और अंदर से एक सुंदर दुल्हन प्रकट हुई, जिसके कपड़े नीले रंग के थे और आंखों में नीले आंसू गिर रहे थे। कौन हो तुम? क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आए हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? तुम पारो हो? काकी ने तुम्हारे बारे में बताया था। मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। कोई भी इंसान इतनी तकलीफ में कैसे रह सकता है? मुझे कोई इंसान नहीं छू सकता। मेरी आत्मा इस नीले पानी में जकड़ी हुई है। जब तक वो अंगूठी जो मेरी शादी की रात ठाकुर ने छीनकर कहीं छुपा दी थी वापस नहीं मिलती, मैं इस कैद से आजाद नहीं हो सकती। लेकिन सावधान रहना, उस अंगूठी पर तांत्रिक का श्राप है। हाँ, अंगूठी? अच्छा, तो ये बात, इसका मतलब वो सच में कीमती होगी। माधव तो पागल है जो उसे बचाना चाहता है। मैं तो बस वो अंगूठी लेकर शहर भाग जाऊंगा और रातों रात अमीर बन जाऊंगा। वाह भाई वाह, क्या किस्मत पाई है रे भीमा तूने। चल अभी निकल। सुबह होते ही माधव पंडित जी के पास गया। पंडित जी गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। माधव, जो काम तुम करने जा रहे हो वो आग के दरिया में उतरने जैसा है। पारो की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ठाकुर अपने पाप का प्रायश्चित करेगा और वो अंगूठी वापस पारो को पहनाई जाएगी। लेकिन याद रखना, अमावस्या की रात आने वाली है। उस रात तांत्रिक अपनी शक्तियों को 2 गुना कर देता है। भैया, ओ माधव भैया, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो भीमा ने हवेली में घुसकर वो संदूक चुरा लिया है जिसमें वो अंगूठी थी। ठाकुर के सिपाही उसके पीछे पड़े हैं और वो सीधे नीले झरने की तरफ भागा है। मूर्ख भीमा, उसे नहीं पता कि उसने मौत को दावत दी है। मुझे अभी वहां जाना होगा। माधव कुल्हाड़ी लेकर झरने की ओर दौड़ता है। बिजली कड़क रही थी और नीले झरने का पानी अब काला पड़ने लगा था। रात के सन्नाटे में नीले झरने की आवाज किसी रोती हुई रूह जैसी लग रही थी। भीमा, जो हवेली से चुराई हुई पुरानी संदूक लेकर वहां पहुंचा था, उसकी आंखें लालच से चमक रही थी। मिल गई, आखिर मिल ही गई। ठाकुर की तिजोरी से निकली अंगूठी मेरी 7 पीढ़ियों की गरीबी काट देगी। लोग कहते हैं इस पर श्राप है। अरे कैसा श्राप? जिसके हाथ में सोना होता है वही सबसे बड़ा जादूगर होता है। अब मैं शहर जाऊंगा और सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ। ओम ह्रीं नीलमणि काल भैरवाय नमः। मूर्ख इंसान, तूने उस चीज को छुआ है जिसे काल भी छूने से डरता है। वो अंगूठी कोई गहना नहीं, पारो की बेगुनाही और ठाकुर के पाप का वो गवाह है जिसे इस झरने में दफना दिया गया था। तूने इसे बाहर निकालकर मौत को दावत दी है। बाबा, मुझे माफ कर दो। ये लो अपनी अंगूठी, मुझे बस जाने दो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी जान बख्श दो बाबा, मेरी जान बख्श दो। देर हो चुकी है भीमा, अमावस्या की रात शुरू हो चुकी है। अब इस झरने की प्यास तेरी बलि से ही बुझेगी। माधव झरने पर पहुंचता है और देखता है कि तांत्रिक ने भीमा को अपनी शक्तियों से जकड़ लिया है। तभी उसे पानी के भीतर से पारो का धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है, जिसकी आंखों में डर और बेबसी है। छोड़ दो उसे तांत्रिक, गलती इसकी नहीं, उस लालच की है जो इस गांव में ठाकुर ने फैलाया है। तुम एक बेगुनाह को सजा दे रहे हो, जबकि असली गुनहगार हवेली में बैठा अपनी पाप की उम्र काट रहा है। माधव, यहाँ से भाग जाओ। ये तांत्रिक का घोर मेरी रूह को और ज्यादा बांध लेगा। अगर यहाँ किसी का खून गिरा, इसे वो अंगूठी चाहिए ताकि ये वो अमर हो सके। इसे वो अंगूठी मत देना माधव, चले जाओ यहाँ से।
नहीं पारो, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं तुम्हें इस नीले कैद खाने से आजाद करके ही दम लूंगा। तांत्रिक, अगर तुझमें शक्ति है तो मुझसे लड़, एक डरे हुए इंसान पर अपनी ताकत मत दिखा। तभी वहाँ पंडित जी और रघु गांव वालों के साथ मशाल लेकर पहुँच जाते हैं। पीछे पीछे ठाकुर गजेंद्र सिंह भी अपनी लाठी टेकते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर डर और पछतावा साफ झलक रहा था। अघोरी, अपनी तंत्र विद्या का दुरुपयोग बंद करो। इस झरने का नीला रंग अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठाकुर, आज तुम्हें पूरी दुनिया के सामने सच स्वीकार करना होगा, वरना ये नीला पानी पूरे गांव को निगल जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई पंडित जी। उस रात मैंने पारो को उस झरने में सिर्फ इसलिए धक्का दिया क्योंकि वो हमारे खानदान के खिलाफ सच बोलने वाली थी। ये अंगूठी उस अन्याय की आखिरी निशानी है। माधव बेटा, ये लो असली अंगूठी जो भीमा के पास है। वो तो सिर्फ एक नकल है, असली तो मेरे गले के ताबीज में छिपी थी। क्या मैं इस नकली पीतल के टुकड़े के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था? माधव ठाकुर से असली अंगूठी लेता है। तांत्रिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पंडित जी के मंत्रों और गांव वालों की मशालों के घेरे के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता। माधव धीरे धीरे झरने के पानी के पास जाता है। पारो, ये लो तुम्हारा हक, ये तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है। इसे पहनो और इस कैद से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। धन्यवाद माधव, तुमने आज एक मर चुकी आत्मा को फिर से जिंदा कर दिया। आज से ये झरना अब नीला नहीं रहेगा, इसका पानी फिर से मीठा और साफ होगा, और ये तांत्रिक, इसकी शक्तियाँ अब इस झरने पर काम नहीं करेंगी। जैसे ही पारो अंगूठी पहनती है, एक तेज सफेद रोशनी होती है। तांत्रिक अघोर वहां से गायब हो जाता है और झरने का नीला पानी बदलकर साधारण पानी बन जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब झरने पर पड़ी तो वहां कोई खौफ नहीं था। गांव वाले वहां पानी भरने आए थे। ठाकुर ने अपना सारा धन गांव के कल्याण के लिए दान कर दिया और तांत्रिक का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। बेटा, तूने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े शूरवीर नहीं कर पाए। तूने नफरत के झरने को प्यार और इंसाफ के पानी में बदल दिया। भैया, अब तो लोग इस झरने का नाम बदल देंगे ना? हाँ रघु, अब ये नीला झरना नहीं, ये पारो का झरना कहलाएगा, जहाँ दुख नहीं सिर्फ शांति होगी। देखा आपने, सच का सामना करने से मन कितना हल्का हो जाता है। अब हम चैन की नींद सो सकेंगे।